नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। पीडीडी की कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और बातचीत का जो दौर चल रहा था वो बातचीत हुई, लेकिन किसी मुकाम पर वो बातचीत नहीं पहुंची और हम ये कह सकते हैं ये वार्ता जो थी वो विफल रही। हालांकि हड़ताली कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट करने जो प्रोटेस्टर थे, जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, बाहर आने की कोशिश की, मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। फिर उन्होंने मोमबत्तियाँ जलाकर अपने जो प्रोटेस्ट को उसको और ज़्यादा उन्होंने कहा कि अब ये और आगे बढ़ेगा। इस बीच टीवी 18 अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान चलाता है। वो बयान एलजी का बताया जा रहा है। उन्होंने एलजी जो है हमारे मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो हैं इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट है, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं चाहते कि चीज़ें इम्प्रूव हों। और दूसरा, उन्हें साफ कह दिया कि अगर ये लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ इनके मुताबिक होगा तो ऐसा नहीं है। यानी कि कड़ा संदेश जो है वो दे दिया गया है कि एलजी प्रशासन जो है वो इन हड़ताली कर्मचारियों के आगे झुकने वाला नहीं है। यानी कि ये हड़ताल और आगे चलने वाली। यहाँ पे लाइट थी, अब फिर से बंद हो गई है, तो ये अब चलता रहेगा। लेकिन ये जो संदेश दिया गया है ये दर्शा रहा है कि इस बार एलजी सरकार ने साफ कहा है कि आप चाहे जितना मर्जी हम पर प्रेशर बनाइए, हम झुकने वाले नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमनदीप सिंह बोपाराय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ये संस्थापक हैं। इनसे हम बात करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा का जो बयान एक निजी चैनल अपने ट्विटर पर चला रहा है, साफ संकेत, साफ संदेश, झुकेंगे नहीं। देखिए, मुझे सरकार का ये रवैया आज तक समझ नहीं आया। मतलब सरकार जनता के लिए होती है, जनता के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं झुकेंगे नहीं। यही डायलॉग ये जो फार्मर प्रोटेस्ट से पहले करते थे, फिर उसके बाद घुटने टेक देते हैं। मतलब कि आपने सोच रखा है कि जब तक लोग जो हैं प्रोटेस्ट ना करें, सड़कों पर ना उतरें, स्टेट एक्सचेंजर का जो है नुकसान ना हो। 380 दिन आंदोलन चला और उसमें आप देखिए कि बहुत सारे जी उसमें बहुत सारी जो हैं नुकसान हुआ है। टोल प्लाज़ा बंद रहे, कितना नुकसान हुआ। लेकिन ये चीज़ें सरकार समझ रही है, लेकिन आप समझे ईगो, सेटिस्फाई, अहंकार है कि हम नहीं मानेंगे जनता। मतलब अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बात करिए। जो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जनता को समझना पड़ेगा कि पीडीडी एम्प्लॉयज़ आखिर धरना क्यों चाहते क्या हैं, और ये चीज़ें जो हैं, और इसमें आम जनता कहाँ इन्वॉल्व होती है। देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन होती है, हम, और मैं आपको बता दूं कि मूलभूत सुविधाएं जैसे हो गई, आप कहिए कि जैसे बिजली, पानी, हेल्थ सर्विसेज हो गई, इसके बाद एजुकेशन होगी। जब ये 100% प्राइवेटाइज हो जाएं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, तो जो आम जनता है, अब जब हम बात करते हैं तो हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम इस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन कर दी जाती है, प्राइवेटाइजेशन। और देखिए क्या किया जा रहा है कि पावर ग्रिड की कहीं पर भी जो है हिस्सेदारी नहीं है देश में, लेकिन प्रयोग सारे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, यहाँ पर जो है कोई इलेक्टेड नहीं है। अगर सरकार ये समझ ले, अगर एलजी प्रशासन है, भाई आप टेम्परेरी उसमें बैठे हुए हैं, अब आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, आप थोपे गए हैं। तो अब जनता को, जब जिनसे जनता को फर्क पड़ता है, वो डिसीजन, मुझे लगता है कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लें तो बहुत अच्छा रहे। तो आप एक तरफ कहते हैं कि पीडीडी एम्प्लॉयज़ जी को जो एक इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, जो मुझे, जब मैंने इस चीज़ों को पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, कॉरपोरेशन बना दी गई। अब कॉरपोरेशन कहती है कि नहीं जी, अब हम ना हिस्सेदारी देंगे। मतलब कि जो आपके 50% एम्प्लॉयज़ हैं, आपका कम हो गया कोटा, अब आगे से पीडीडी में वो नहीं निकलेंगी वैकेंसियाँ।
जो ये बड़े सारे लोग कह रहे हैं जी पीडीडी चोर है जी, फलान है, ढिमकान है, इनकी नौकरियां जा रही हैं, तो बिल्कुल नौकरियां जा रही हैं। जब किसी की नौकरी पे जाएगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी सेवा करता रहे? वो गुलाम थोड़ी है, बंधुआ मजदूर थोड़ी है भाई। अपने हक के लिए हर आदमी जो है वो लड़ेगा। और इस देश में आजकल एक 2014 के बाद एक नई चरस फूंक दी गई है। पता नहीं लोगों को कौन सी एक चरस बो दी गई है दिमाग में कि कोई भी आंदोलन होगा वो देशद्रोही लोगों का होगा, वो लालची लोगों का होगा, वो कामचोर लोगों का होगा। आप ये बताइए, अगर पीडीडी एम्प्लॉयज़ जो हैं ये कह रहे हैं कामचोर हैं, तो जब बारिशों होती हैं, यहाँ पेड़ गिरे होते हैं, तो ये रिस्टोर के लिए कैसे आ जाती है? ये कामचोर। ये जो खंबे हैं ना, ये खंभों का जो रंग है ये लाल रंग है। इस पे न जाने कितने पीडीडी एम्प्लॉयज़ टेम्परेरी हों, परमानेंट, वो उनकी डेड बॉडीज लटकी हुई मिलती हैं। और ये जब जनता कहती कि जी ये तो कामचोर हैं, ये काम करते ही नहीं हैं, तो भाई जो बाहर से आएंगे वो काम करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि घर वाला भूखा रहे। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। इनको लग रहा है कि नहीं जी पीडीडी सारी करप्ट है। लाइनमैन को आप गुंडी डालते हैं तो लाइनमैन पैसे लेता है, आप डालना छोड़ दीजिए। और वैसे भी आजकल जो वायरिंग हुई है उसमें तो टेम्पर हो ही नहीं सकता, तो ये बात नहीं है। और जी घाटे में चल रहा है। दिल्ली सरकार बाहर से बिजली लेती है और वो 300 यूनिट फ्री दे रही है अपनी जनता। प्राइवेट कंपनी मुनाफे में चल रही हैं, देखिए है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, करीब 20 के करीब प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ बिजली पैदा हो रही है और आप समझिए 80% बेची जा रही है बाहर, और कह रहे हैं जी घाटे में। घाटा मैं बताता हूँ कहाँ पर है। घाटा आपके सरकारी डिपार्टमेंट से आप आरटीए लगाइए, आपको पता लग जाएगा। सेक्रेटेरिएट का या किसी और जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनके लाखों में नहीं करोड़ों में बिल ड्यू हैं। आपको दिखेगा जी ये कुंडी लगा रहा है जी, ये ना ये कर रहा है। मतलब कि लोगों ने एक समझ लिया कि हम जो आंदोलन कर रहा है वो जी लालची ही होगा। भाई जिसकी नौकरी जा रही है, जिसको जो पेपर दे के आया एसएसबी के, वो जेई लगा है, आज उसको कह दिया जाता है कि नहीं तुम जेई नहीं हो, तुम्हें जो है हमारे हेड से सैलरी नहीं देगी सरकार, वो एक कॉरपोरेशन के हेड से देगी। मतलब आप कह रहे हैं कि तुम सरकारी थे, डेपुटेशन में गए थे कॉरपोरेशन में, अब तुम सरकारी नहीं हो भाई, अब तुम उनसे तनख्वाह लो, अब तुम उनके अब उनके एम्प्लॉय हो। मतलब सरकार धोखाधड़ी कर रही है। और यहाँ पर जो है मतलब कि बाहरी लोगों का जो है उनको बचाने की, और हमें दिक्कत नहीं है, आए बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। बट लेकिन हमारे रिसोर्सेज पे तो जो लोकल जनता है उसका अधिकार होता है। देखिए और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। क्या महाराष्ट्र में मराठा नहीं लड़ रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए? क्या तमिलनाडु में तमिल नहीं लड़ रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए? क्या जो है पंजाब में पंजाबी नहीं लड़ रहे हैं? हर स्टेट में, या क्या गुजराती अपनी आइडेंटिटी सेव करने के लिए नहीं लड़ रहे? हर स्टेट में रिसोर्सेज हैं। और उत्तराखंड इन सब स्टेट में 80% एम्प्लॉयमेंट है वो लोकल्स की होगी, लोकल कई तो 90 जा रहे हैं। अब देखिए 80 से 90% उन्होंने कहा कि हमारी जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसका अधिकार है। अब आप देखिए चिनाब वैली की जो प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, सबके सामने एक ओपन हो क्या है कि 281 में से 9 एम्प्लॉयज़ जो हैं एनएचपीसी के, 281 एम्प्लॉयज़ में से 9 जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं टोटल। तो मतलब कि गणित, आपका गणित सही है या आप समझते हैं जम्मू वालों को गणित नहीं आता? 272 एनएचपीसी वो उनके बाहर के। और ये मतलब कि इनका उल्टा चल रहा है कि 10% हमने लोकल लेने, 90% बाहर से लाएंगे। तो जम्मू वाले ये नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक हफ्ता हमें अंधेरे में रात काटनी पड़े, पर आने वाली जो पीढ़ियाँ हों उनको जो आप लोग धकेल रहे हो अंधेरे में, आपकी सरकारी नौकरियाँ पावर सेक्टर से ख़त्म हो जाएंगी। आज जो आपके बच्चे जो हैं पावर डिपार्टमेंट में, पीडीडी में जो आज लगे हुए हैं, कल को इन लोगों ने रिटायर होना है, हमारे बच्चे आएंगे। ऐसा तो है नहीं है कि यही लोग हैं, इन्हीं के नाम लिख दी गई है, इनकी पारिवारिक नौकरियां होगी, ऐसा तो नहीं है। तो और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब बाहर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर हमारी लड़कों की लगा दिया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? आप दीजिए रोजगार लोकल लोगों को। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ लोगों को समझ नहीं आ रही कि पावर सेक्टर आपसे छीन कर, में ये नहीं पता जम्मू कश्मीर का शेयर कितना है। आज देखिए आज हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई जेई लग रहा है ना,
कल को वो क्या करेगा, वो दिहाड़ीदार लगेगा किसमें, पावर कंपनी में। कौन सी, जो बाहर से आई है, पानी हमारा, रिसोर्सेज हमारे, है ना, और पैसा कौन लेके जाएगा, बाहर वाला। लोगों को ये समझ नहीं है। आप बता दीजिए पूरे भारत में पावर ग्रिड ने ऐसी कहां साझेदारी की है 50% की। सारे प्रयोग जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखा, कश्मीर में कुछ नहीं होगा। कश्मीरी अपने राइट्स के लिए बहुत अवेयर हैं। अभी खुद जो है सदन में लोकसभा में बयान आया कि 7 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी में, और वो 7 के साथ जम्मू डिवीजन में थे, एक भी कश्मीर नहीं गया। तो लोगों को समझना पड़ेगा। और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपने हम सेल्फिश कह सकते हैं, हमें भाई महाराष्ट्र में मराठे सेल्फिश हैं, तमिलनाडु में तमिल सेल्फिश हैं, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट वाले सेल्फिश हैं। भाई अपनी रीजनल आइडेंटिटी जो है वो उसको बचाने के लिए हर कोई करता है। और सबसे बड़ी बात कि लोकल रिसोर्सेज पे लोकल लोगों का हक जो है वो सबसे पहले होता है। आप इससे तानाशाही रवैया कह सकते हैं। बिल्कुल। कि आप सरकार का तानाशाही भरा रवैया सुनिए कि जब 2 साल से एम्प्लॉइज आपको बता रहे हैं, आपने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया। अब सरकार ये चाह रही है, इस सरकार की एक नीति आ गई, जैसे इन्होंने किसानों के खिलाफ जनता को खड़ा करना शुरू किया, पर वो वहां सक्सेसफुल नहीं हुए। तो सरकार का है कि जनता को अगेंस्ट कर दो पीडीडी एम्प्लॉइज के। मैं पूछता हूं कि अगर आप समझिए कि पीडीडी ठीक है, पीडीडी डिपार्टमेंट चोर है, बड़ी अच्छी बात है, आप कुंडी नहीं डालते हैं, आप कुंडी डालते हैं, पैसे आप ही देते हैं ना, फिर मत दीजिए। कौन कह रहा है, लाइनमैन आपके घर पे आके इनविटेशन तो दे नहीं रहा। और नई वायरिंग हो चुकी है, ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बिछ गई हैं, अब तो कोई ऐसा टेम्परिंग का इशू ही नहीं है। दिक्कत यह है कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जी कामचोर हैं, कामचोर हैं। और देखिए, लोग बाहर बैठे हुए जिनको जम्मू कश्मीर के ठेकेदारी दे दी है, स्वयंभू ठेकेदार बन गए हैं कि हम ही ठेकेदार हैं जम्मू कश्मीर के, और बैठे हैं कहीं बाहर फॉरेन में, बैठे बैठे यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। मेरी उनको भी सलाह है कि इतना ही प्यार है भारत से, तो यहाँ जम्मू से तो आओ, यहाँ पे देखो डोगरों का हाल क्या है। ये डोगरा आइडेंटिटी के सबसे बड़े दुश्मन है। आप ये बताइए कि जब एक छोटी सी एग्जांपल है 281 वाली और 272 जो उन्होंने बाहर से लिया है, इसी तरह आप समझिए सभी प्रोजेक्ट्स में बाहर से आने लगे। तो भैया जिनको आज तुम दिहाड़ीदार कह रहे हो, भैया आखने जिनेगी, कल जम्मू ले डोगरे भैया होना है तो ओ बाऊ बैठे थे उन्हें। आज आप एमडी कॉरपोरेशन के एमडीज देख लिए कहाँ से आए। क्या पूरे JNK में कोई चीफ इंजीनियर नहीं है एमडी के लायक, बाहर से लेके आ रहे हैं हर चीज़ बाहर से। लोगों को समझ नहीं आ रही। बाकी कोई स्टेट होती, किसी और स्टेट में हुआ होता, तो ये इस तरह से सरकार करती नहीं। क्यों लोग जागृत हैं अपने उसके लिए। और यहाँ पर क्या है कि मुझे नहीं लगता कि लोगों को समझ आ रही है। और पीडीडी एम्प्लॉयज़ से भी मेरी एक दरख्वास्त है जम्मू संवाद के माध्यम से कि वो जनता के सामने खुद आएँ और बताएं कि मेन मुद्दे क्या हैं, और यहाँ पर किन की वजह से हुई है, किन की वजह से हुई है। यहाँ पता करिए, मैं आपको बताता हूँ कि पता करिए कि कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है बाहर से आए हैं, जिन्हें स्पेशल लाया गया है, डेपुटेशन पर नहीं आए हैं, और उनके अंडर पीडीडी दी गई है। ये पूरी एक साजिश चली रही है जम्मू के रिसोर्सेज को जो है ख़त्म करने की और बाहर से लोगों को जो है करने की। और एक सिंपल है, इसमें जम्मू के लोगों को समझना होगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं और यूपी की 80 सीटें हैं। तो सरकार हमेशा, जो भी केंद्र में सरकार रहेगी, वो यूपी के हिसाब से चलेगी। वो यूपी में बताएंगे कि हमने जम्मू कश्मीर में जी यूपी के लोगों को नौकरियां दी हैं, हमने यूपी के ये कर दिया, वो कर दिया, ताकि उन्हें यूपी से मतलब है। जिसके 72 MP हैं, आप समझ रहे हैं कि सरकार जो है जम्मू के हिसाब से चलेगी। बिल्कुल नहीं। जम्मू के लोगों को खुद जागना होगा, अपने हकों के लिए लड़ना होगा, उन्हें ये बताना होगा कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। इस समय सरकार को कह रहे हैं कि करप्शन बहुत है जम्मू कश्मीर में। देखिए, मेरी बात सुनिए, करप्शन के अगर आप लिस्ट उठाएं तो जिन लोगों को ये कह रहे हैं कि बड़े अच्छे अच्छे लोग आएंगे, यूपी में करप्शन नहीं है, बिहार में करप्शन नहीं है, कंगाल हो चुकी हैं वो स्टेटें करप्शन के कारण। वहाँ दिहाड़ी 250 रुपये है, यहाँ 700 रुपये है। वहाँ जो है, यहाँ कहा जा रहा है कि जी करप्शन बहुत है। अरे करप्शन का मतलब ये है कि अगर आपको एक फिंसी हो गई तो आप उस फिंसी का इलाज करते हैं कि अपना हाथ काट देते हैं। भाई एक आधा अगर कोई एम्प्लॉई करप्ट है, भाई विजिलेंस है, आप क्यों नहीं जाते डिपार्टमेंट में, आप क्यों कंप्लेन नहीं करते। यहाँ पीछे हुआ कि पुलिस वाले तक जो है वो उनको पकड़ा गया,
पटवारी तक को पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। आप कंप्लेन करिए ना वहां पर। सिस्टम सुधारना नहीं है, सिस्टम नहीं सुधारना, सरकार को अपने एजेंडे सिस्टम चलाने ही हैं। बदल देना है। जो यूपी और बिहार के हिसाब से एजेंडे चलेंगे यहाँ पर, यहाँ जम्मू के हिसाब से एजेंडे नहीं चलेंगे। हमें कोई यूपी बिहार वालों से कोई वो नफरत नहीं है, आ तो रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, कितना वो आज भी काम कितना कर रहे हैं, लगे। वो काम करें। लेकिन एक ये चीज़ है कि जिस स्टेट का रिसोर्सेज हैं उस पर उसका सबसे पहला हक है, हमारे बच्चों का सबसे बड़ा हक है। जो यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, जो यहाँ पे लाइंस हैं, आप समझिए कि पावर ग्रिड जो है वो एक कोई कहीं पर भी उसकी पार्टनरशिप नहीं है। आपने एक सलाहकार रखा, वो अब आप कह रहे हैं नहीं तू हिस्सेदार बन जा। क्यों भाई, क्यों हिस्सेदार बन जा? 5,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, आपको पता है? अच्छा, 2500 कश्मीर के लिए 25 करोड़ का जो है काम आया है। 2500 का वहां पर कश्मीर में और 2500 का जम्मू। अब आप समझ रहे हैं, मलाई कौन खाएगा? अब जी पावर ग्रिड खाएगी। क्यों भाई? पानी तुम बाहर से लेके आ रहे हो। आप समझिए स्टेट बिजली यहीं उत्पन्न हो रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि रिसोर्सेज हमारे यूज हो रहे हैं, और कहीं नहीं हो रहा पूरे भारत में, ऐसा कहीं भी नहीं है। जम्मू में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, प्रयोगशाला बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन लोगों के जहन में ये थोपा जा रहा है ना कि यहाँ के जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं वो चोर हैं, वो करप्ट हैं, और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। एक ट्रेंड चल पड़ा है। एक बताइए कि यूपी और बिहार से जो लोग आएंगे वो क्या गंगा स्नान करके आएंगे? वहां करप्शन नहीं है। इनका मतलब कि माइंड सेट है कि वो एक होता ना कि भराग ही नहीं देनी, गुआंढियां बड्डी आना, और इतने गुआंढियां के भी नहीं बंडा दे, चौथे मल्ले जाइए बंडा देना। और मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि आपके हक खाए जा रहे हैं। अगर पीडीडी एम्प्लॉयज जो हैं करप्शन है तो भाई उसका इलाज है ना, करप्ट एम्प्लॉयज के खिलाफ आप जो है कंप्लेन करिए। लेकिन नहीं, कह रहे प्राइवेटाइज, क्योंकि सरकार चाहती है कि जस्टिफाई किया जाए जो वो करना चाह रही है। हिस्सेदारी जो है, प्राइवेटाइजेशन। देखिए मैंने पहले भी जैसे कहा, चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई, ये बिजली हो गई, ये चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हैं। ये जनता, आप कहिए कि हो सकता है कि गाड़ी ना लें हम, अगर गाड़ी पे आप टैक्स बढ़ा दें तो इतनी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हम स्कूटर से चले जाएंगे या कैसे। लेकिन जब तक दुनिया है, लोग जो है बीमार भी पड़ेंगे, उन्हें अस्पतालों में भी जाना है, उन्हें जो है शिक्षा भी चाहिए, और हर व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता। सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि प्राइवेटाइजेशन हो, लेकिन आप कहें कि आज जिस कंपनी को 4 साल में 50% दे दिया, क्या उसकी क्या गारंटी है कि कल पावर ग्रिड को 100% नहीं दे दिया जाएगा ये? और फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये जो है, फिर आप इसी तरह के काम करेंगे। ये एक जनता को बरगलाया जा रहा है, और जम्मू की जनता नहीं समझ रही। आप हो सकता है एक हफ्ते, मैं कहता हूं एक हफ्ता ये एजिटेशन चले, और पीडीडी मुर्दाबाद की जगह आप एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद के नारे लगाइए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगे। आप जो है पीडीडी हाय हाय कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एक बंदे की नौकरी जा रही है, आप कह रहे हैं जी नहीं, तेरी नौकरी जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमसे मतलब है। इतने सेल्फिश ना होइए। ये आप सोच रहे हैं कि आज आप हैं, हो सकता है आपका कोई रिलेटिव नहीं होगा पीडीडी में, पर आने वाले टाइम में जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी पावर सेक्टर में, ये भी धार, मजदूर बन के रह जाएंगे हम। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि जो बाहर की कंपनियां, हम उनके मजदूर बन के रह जाएंगे। ये भी एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एक किस्म का कि जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो केएस हो, केपीएस हो, चाहे वो जेई हो, जो भी हो, वो काबिल ही नहीं है काम करने के। उन पर इतना प्रेशर हो, उनको मतलब इस तरह से आप मतलब कि इस तरह से उनको दर्शाया जा रहा है। आपको याद होगा एक राजीव रंजन जी थे, पूर्व डीसी थे, जो ये गन लाइसेंस में हुआ, वो कौन से कैडर के थे? वो जम्मू के थे, वो बाहर से आए हैं। यहाँ आईएएस अफसर मैक्सिमम बाहर से ही आए हैं, और यही लोग कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। यही लोग जो आज जो है पीडीडी को गालियां दे रहे हैं, ये करप्ट करते रहते हैं, ये करप्ट है, वो करप्ट है, खुद का नहीं देखते हैं। भाई आपको समझना पड़ेगा, करप्शन हर जगह है, पर उसका ये सोल्यूशन नहीं है प्राइवेटाइजेशन। कल को आप कह देंगे जी सरकारी टीचर जो है काम नहीं करते हैं, प्राइवेट कर दी। भाई उनसे काम करवाना पड़ेगा सरकार को, उस पर करिए, दबाव डालिए। आप सरकार दूसरी तरफ लेके जा रही है, भाई ये काम चोर हैं, जो सामने आएंगे उसकी क्या गारंटी है? आप समझ रहे हैं कि जो यूपी या बिहार से आएगा वो बड़ा काम करेगा, आपका खुद का बंदे नहीं कर सकते। खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है।
ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, इनको यही समझ नहीं आ रहा है और ये इनको समझने की ज़रूरत है कि आपको लगता है कि ये एजिटेशन खत्म हो पाएगी? क्योंकि अब तो सख्त एक बयान भी आ गया ना, एक संदेश भी तो दे दिया एलजी साहब ने देखिए, आखिरी। वो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को भी समझना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। आप जो है हर बार पीडीडी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है पीडीडी में सारी उम्र उन्होंने ठेका ही लेके रखा है, रिटायर भी होंगे। जो आज तो फिर सरकारी corruption, नौकरी, सवाल ये भी उठता है ना अमनदीप, करप्शन तो हर विभाग में है, हर विभाग, तो फिर सारे विभागों को आप प्राइवेटाइज कर दो और सबको निकाल ही दो ना, ले आओ सबको। आप कहते हैं जी ट्रैफिक पुलिस बड़ी करप्ट है ना, पुलिस पे भी इल्जाम लगते हैं, पुलिस पे भी इल्जाम लगते तो हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी वाले को ले आएंगे क्या? नहीं, मैं वही तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि फिर एक काम करते हैं, यूपी बिहार से ले आते हैं थानेदार एसएचओ, वो आपकी बात ना सुने और जाते ही आपको पहले लटा दे लम्मा पा के, तो पहले दे हैं लम्मा तो उसके बाद दे डंडे, तो फिर तो पता लगे कि अपने लोग के होंगे। मतलब अपने लोगों की कोई फिक्र नहीं है, वो बाहर वालों को पता नहीं क्या समझा हुआ है। मतलब कि यूपी बिहार में अगर इतनी ही खुशहाल स्टेटें हैं तो वहाँ से यहाँ लोग आते हैं काम करने, क्यों आते हैं भाई? करप्शन वहाँ नहीं है? पूछिए किसी यूपी या बिहार वाले से, करप्शन नहीं। कंगाल हो गई हैं वो स्टेटें, और आप कह रहे हैं जी नहीं वहाँ से आएंगे तो वो अच्छे होंगे। मतलब इन लोगों की मेंटालिटी पे मुझे आ रहा है कि हम जम्मू वाले किस स्तर पे उतर गए, एक पार्टी की नीति को सपोर्ट करना। ਉਹ ਯੋ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਦਨ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾबर। हाँ, है ना, तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। तो वही है कि अपने लोगों का नहीं पता लग रहा है इनको। वो जी वो करेंगे जी, वो बाहर से आएंगे, ओ भैया गंगा स्नान करके आना है, गंगा नहाते थे ना, दूध चलो जी, धोते ना। शुक्रिया। तो ये साफ है कि आपको बातचीत से ही इसका हल निकालना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार और आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्ट यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे लगता है कि लिस्टें भी आपकी के पास होंगी और इलाज भी आप ही के पास है, तो करिए ना, किसने मना किया हुआ है। और लगातार जी देखिए, प्राइवेटाइजेशन में भूल गया एक बीच में कि प्राइवेटाइजेशन कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये सरकार की विफलता होती है कि वो अपनी एजेंसियां नहीं चला पाती है, और अब जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा प्राइवेटाइजेशन मतलब कि आपके बिल डबल हो जाएंगे। अभी जो कह रहे हैं जी हम 2000 पे बिल देते हैं जी, बहुत एहसान करते हैं, जब आप पर प्राइवेट कंपनियां 10,000 पे बिल देंगी ना फिर आप रोएंगे। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी लोगों को समझना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियां कैपिटलिज्म पर चलती हैं, हम सोशलिस्ट सोसाइटी हैं, हम सभी मिक्स सोसाइटी चल रही है, हमारा सोशलिस्ट भी है, हमें हर किसी का सोच के चलना है। आप कोरोना में थे, जब कोरोना काल में, तो क्या लोग यही जो आज विरोध कर रहे हैं ना कि पीडीडी एम्प्लॉइज गलत हैं जी, वो है, यही लोग जो हैं सरकारी अस्पतालों में लाइनें लगा के खड़े होते थे, एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता था। क्यों जी? प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं। तो आपका मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं, सरकारी जाते हैं। और अब जब प्राइवेट स्कूल वाले फीस मांगते हैं तो फटाफट है ना, वो मैसेज कहते देखो जी पढ़ाया है नहीं, फीस मांग रहे हैं। फीस मांग रहे हैं। और अब यही लोग क्या कह रहे हैं, नहीं प्राइवेट हो जाएगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब कि कौन सी चरस पी है इन्होंने, जो इनको समझ नहीं आ रही कि जब प्राइवेट हो जाएगी तो आपकी सुनवाई कोई नहीं करेगी, सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी, सरकार कहेगी कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिर दिल्ली वाला हिसाब होगा कि शीला दीक्षित ने प्राइवेट की, फिर कोई केजरीवाल ढूंढना पड़ेगा आपको कि वो फ्री की देख पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन टकराव इस समय आला अधिकारियों और पीडीडी के जो कर्मचारी हड़ताल पर है, हालांकि उनको अब और भी विभागों की जो एसोसिएशन हैं उनका वहाँ पर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन उनका समर्थन मिल गया हुआ है। अब देखना ये है कि ये जो डेडलॉक है ये कब खुलता है और कब यहाँ पर जो एक कहा जा सकता है कि जो इमरजेंसी यहाँ पर आई है उसे किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए जम्मू संवाद।